नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ यूरेथ्रल ईचिंग। यूरेथ्रा जो होता है जिससे यूरिन पास होता है उसके अंदर खुजली का होना। यूरेथ्रल ईचिंग ये मेल में भी होता है, यूरेथ्रा फीमेल में भी होता है। ठीक है, जो मेल यूरेथ्रा है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल यूरेथ्रा, जिससे यूरिन पास आउट होता है। इसमें खुजली होना या पेशाब का लीक हो जाना या बहुत दर्द होना यूरेथ्रल में। ठीक है, तो ये क्यों होता है मेल में फीमेल में? मोस्ट कॉमन फीमेल में देखा गया है यूरेथ्रल लीचिंग। जो फीमेल पेशेंट होती है उनमें देखा जाता है। उसका कारण है, उसका जो मेन कारण है यूरेथ्रल लीचिंग का वो है स्मॉल साइज ऑफ यूरेथ्रा इन फीमेल। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कारण है, कैसे डायग्नोज करें और कैसे इसको ट्रीट करें। ठीक है, तो समझते हैं। जो यूरेथ्रल इचिंग है उसका जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो है हाइजीन मेंटेन नहीं करना, इन्फेक्शन का होना। ठीक है, आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको इन्फेक्शन है, या मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ये सारी चीजें हैं जो यूरेथ्रल इचिंग को प्रमोट करती है, बढ़ा देती हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई फंगल इन्फेक्शन हो, एसटीडी हो, वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है, या फिर कोई वॉर्ट हो इंटरनल यूरेथ्रल। ठीक है, उसके अलावा या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी रहा हो, ये सारी चीजें रहेंगी। या फिर आप कोई ऐसी चीज अप्लाई करते हैं यूरेथ्रा में जो आपको इचिंग प्रोड्यूस करता है, या आप नहाते नहीं हैं, प्रॉपर उसको वॉश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें रहेंगी। या आप कपड़े गंदे पहनते हैं, अंडरवियर चेंज नहीं करते हैं टाइम पे, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे रीज़न रहेंगे यूरेथ्रल लीचिंग के लिए। एसटीडीज में तो सारे आ गए, मल्टीपल पार्टनर्स हो गया। अब इसको डायग्नोज करने के लिए पेशेंट का हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है, क्लिनिकल हिस्ट्री। उसे हिस्ट्री लिया जाएगा, कोई फिजिकल रिलेशन तो नहीं है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। अगर है तो हम एसटीडी टेस्ट एडवाइस करेंगे। उसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? जैसे मैंने बोला हाइजीन, तो हाइजीन का भी हिस्ट्री लेना है कि अंडरवियर वॉश करके पहनते हैं, न्यू पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या यूरिन होल्ड तो नहीं कर लेते, लंबे समय तक रोकते तो नहीं है, कहीं मीटिंग में बैठे हैं, शाय हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो वो भी एक यूरेथ्रल लीचिंग का सिम्टम रहेगा, मेल और फीमेल दोनों में। पर फीमेल मोर प्रोन होती है, फीमेल को जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, और मेंसेस के टाइम पे भी ये यूरेथ्रल लीचिंग का काफ़ी इशू रहता है। ठीक है, उसके अलावा अब जैसे एसटीडी का मल्टीपल पार्टनर है तो एसटीडी प्रोफाइल एडवाइस की जाएगी। और फिर भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है, कोई एसटीडी का नहीं है, तो यूरिन रूटीन यूरिन कल्चर करा सकते हैं। या फिर हाइजीन भी मेंटेन कर रहा है पेशेंट, कोई मल्टीपल पार्टनर्स भी नहीं है, उसके बाद भी इचिंग हो रही है, यूरिन कल्चर भी ठीक है, रूटीन भी ठीक है, तो फिर हम HbA1c करा सकते हैं। कई पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, यूरिन में कोई एक्सेस शुगर तो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है। अगर ये भी नहीं है तो हम पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, ड्रग हिस्ट्री। कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं खा रहा है जो यूरिन के रास्ते से एलिमिनेट होती हैं और उसको पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो। और कारण हो सकता है पेशेंट का डिहाइड्रेशन, प्रॉपर पानी नहीं पीना, डिहाइड्रेटेड रहता है, तो वो हिस्ट्री लेना है। उसके अलावा पेशेंट यूरिन रोकता तो नहीं है ज़्यादा समय तक, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलिंग से होता है, कई पेशेंट को साथ में कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कई पेशेंट को साथ में कोई छोटे छोटे दाने वॉल्ट वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। इन सब का वर्कअप करने के बाद अब हम पहुंचेंगे डायग्नोसिस पे। जैसे ही डायग्नोस हमारे पास आएगा, हम डायग्नोसिस के बेसिस पर ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट द कॉज। तो इसमें हम पहले डाइट बताएंगे पेशेंट को, लाइफ स्टाइल। डाइट में क्रैनबेरी जूस ले सकता है, लेमन वाटर ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कुछ लुब्रिकेंट्स आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, टॉपिकल क्रीम्स लगा सकते हैं। ठीक है, सिड्स बाथ ले सकते हैं, गर्म पानी में 20 मिनट टब में बैठ के सिड्स बाथ ले सकते हैं, उससे भी रिलीफ मिलता है। कहीं आप स्मोकर तो नहीं हैं, कहीं और हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो हाइजीन मेंटेन रखे पेशेंट। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल, ठीक है, और बैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल, वो भी कल्चर सेंसिटिव मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है तो हाइजीन मेंटेन करे। डायबिटिक है तो शुगर को कंट्रोल रखे, या फिर ऐसी कोई दवाई ले रहा हो जिससे यूरिन में बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो तो वो दवाई को स्टॉप करा जाए और उसका अल्टरनेट स्टार्ट किया जाए। या पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहता है, पानी नहीं पीता है टाइम पे, तो पानी का एडवाइस किया जाएगा। और अगर पेशेंट को कोई वॉर्ट है तो वॉर्ट भी मेडिसिन से क्योर हो जाता है, ठीक हो जाते हैं सारे वॉर्ट्स। ऑपरेशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, कोई लेजर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वॉर्ड्स में 100% विथ मेडिकेशन ट्रीट होते हैं। और ये जो यूरेथ्रल ईचिंग है मेल में प्रोस्टाइटिस के कारण भी होता है, ठीक है, प्रोस्टाइटिस के कारण भी होता है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर आपको भी यूरेथ्रल ईचिंग है
और आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके कांटेक्ट करें। उसके अलावा कई बार स्टोन से भी इचिंग होता है यूरेथ्रा में, तो सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है। कोई ब्लैडर इन्फेक्शन से भी हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रहेगी। तो यूरेथ्रल इचिंग की हम बात कर रहे थे, यूरेथ्रा फीमेल एंड मेल यूरेथ्रा। थैंक यू। और अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मैसेज करें, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। थैंक यू। ओके।